नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघी चौथ या सकट चौथ के नाम से जानी जाने वाली चतुर्थी के बारे में जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित है, सकट चौथ या माघी चौथ तिलकुटा चौथ के नाम से जाने जाने वाली ये चतुर्थी के अनुसार महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, उनकी सुख समृद्धि की कामना के लिए हर साल संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती हैं। संकष्टी चतुर्थी का यह व्रत मूलतः भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। वैसे तो हर महीने में चतुर्थियां तिथि पड़ती हैं, लेकिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी का अपने आप में विशेष महत्व होता है। इस दिन पड़ने वाली चतुर्थी को सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, तिल चौथ या माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है और यह साल भर की सबसे बड़ी चौथ में से एक है। गणेश भगवान तो वैसे भी प्रथम पूजनीय हैं, लेकिन यह चतुर्थी भगवान गणेश के साथ साथ चौथ माता को भी समर्पित होती है। इस दिन व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं, यानी कि पारण करती हैं। तो चलिए हम आपको इस बारे में जानकारी देते हैं कि इस साल सकट चौथ का व्रत किस दिन रहेगा और इस दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं और राहुकाल का समय क्या रहेगा, जिस समय की कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। चांद के उदय होने का समय क्या होगा। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 4:07 पर और इस तिथि का समापन होगा 18 जनवरी शनिवार को सुबह 5:30 पर। इसीलिए इस बार सकट चौथ या माघी चौथ का जो व्रत है वह 17 जनवरी को शुक्रवार के दिन ही रखा जाएगा। सकट चौथ के व्रत में सुबह से लेकर रात तक व्रत रखा जाता है। रात के समय भगवान गणेश को तिल, गुड़, मोदक और मूंगफली आदि का भोग लगाकर जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उससे आप भोग लगा सकते हैं। फिर उस सामग्री को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। 17 जनवरी शुक्रवार के दिन सुबह सूर्योदय होगा 7:14 पर और सूर्यास्त शाम को 5:59 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सकट चौथ के दिन इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें सौभाग्य योग पूरा दिन रहने के बाद मध्य रात्रि 12:57 पर समाप्त होगा और इसके बाद में शोभन योग का शुरुआत हो जाएगी। अमृत काल सुबह 10:11 से 11:53 तक रहेगा। राहु काल जो कि बहुत अशुभ माना जाता है वह सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब चलिए जानते हैं पूजा के उन मुहूर्तों के बारे में जिन्हें कि इस दिन अति उत्तम माना जा रहा है। सकट चौथ की सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:54 से 7:15 तक। इसी प्रकार शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को 5:48 से 7:09 तक। इन दोनों मुहूर्तों के अलावा भी आप अभिजीत मुहूर्त में यानी दोपहर के समय भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और उस समय कथा का सुनना भी अनिवार्य होता है। तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:15 से 12:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही जल्दी सफल होती है और अति शुभ मानी जाती है। और इसके साथ साथ चंद्रोदय का समय भी आपको बताए दे रहे हैं। चंद्रोदय होगा रात को 9:18 पर। तो सकट चौथ के दिन रात को चंद्र देवता को जो अर्घ्य दिया जाता है, इस समय के बाद से आप कभी भी अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, अर्थात कि अपना व्रत खोल सकते हैं। चौथ का व्रत निर्जला और निराहार ही रखा जाता है, लेकिन जो बीमार हैं या गर्भवती हैं या जिनकी शारीरिक क्षमता व्रत को निराहार और निर्जला रखने की नहीं है, तो वे इस व्रत में सुबह की पूजा करने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार चाय
या फिर पानी, शरबत या मौसमी फलों का सेवन भी कर सकते हैं। सकट चौथ का व्रत कोई भी रख सकता है, इसमें किसी के लिए कोई बंदिश नहीं है। भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन अगर आप नमक का सेवन ना करें तो बहुत उत्तम होता है। लेकिन अगर आपको कोई शारीरिक रोग ऐसा है या आपके शरीर की स्थिति ऐसी है कि आपको नमक का सेवन करना जरूरी है, तो आप बहुत हल्के सी मात्रा में सेंधे नमक का सेवन कर सकते हैं। यह थी सकट चौथ के बारे में जानकारी। इस दिन एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखें, जब आप गणेश भगवान जी की पूजा करते हैं उस समय जो भी आपको मंत्र आता हो या किसी किताब में से पढ़कर उसका जाप अवश्य करें और कथा का श्रवण करें, दूसरों को सुनाएं और पढ़ें। इससे बहुत ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसमें कथा पढ़ी सुनी या दूसरों को सुनी जाए। नियमों के अनुसार सकट चौथ का व्रत दूध और शकरकंद खाकर ही खोला जाता है और इन चीज़ों का भोग पहले भगवान गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद तिल, गुड़ आदि के प्रसाद को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। पारण करने के बाद आप शकरकंद लें, गुड़ आदि के साथ चढ़ाए गए भोग का सेवन कर सकते हैं और जिनकी सामर्थ्य आज के दिन निराहार या निर्जला रहने की ना हो तो आज के दिन वो सुबह के समय जूस या फल आदि भी ग्रहण कर सकते हैं। जिनकी शारीरिक क्षमता व्रत रखने की ना हो तो वे एक चीज़ का तो परहेज कर ही सकते हैं, तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि मांस पतरा या लहसुन प्याज। इनका सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किया गया दान बहुत शुभ माना जाता है और उसका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। पूजा करते समय काले रंग के वस्त्र पहनना वर्जित होता है। सकट चौथ के दिन महिलाओं को पीले, लाल या हरे रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश जी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। इस दिन व्रत के दौरान यदि आपने व्रत रखा है तो चंद्रमा को अर्घ दिए बिना व्रत का पालन नहीं किया जाता। भगवान गणेश जी को इस दिन दूर्वा जरूर अर्पित करें क्योंकि दूर्वा उन्हें अति प्रिय है। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अर्घ देते समय उसके जल के छींटे आपके पैरों पर ना पड़ें। यदि रात के समय आसमान में चंद्रमा ना दिखे, कोहरा हो, ओस पड़ रही हो, बारिश हो, यानी कि चंद्रमा के दर्शन ना हो पाए, तो आप किसी भी सफ़ेद चीज़ से चंद्रमा की आकृति बनाकर या जो भगवान के शिव पर मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है उन अर्ध चंद्रमा की पूजा करके उन्हें भी अर्घ देकर अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। तो यह थी आज की सकट चौथ और माघी चौथ की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, श्री गणेशाय नमः लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।